हम लोग देखेंगे जनवरी माह के करंट अफेयर्स, जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले का जो करंट अफेयर्स है जून तक का सब अपलोड है, आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसका कंबाइंड वीडियो एक डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। तो इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विश्व भर के महत्वपूर्ण शोध पत्रों और लेखों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। तो पहला ठीक है इसमें। दूसरा है कि इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी INFLIBNET इन्फ्लिबनेट को दी गई है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन काम करती है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, डी आंसर सही है। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS पहल शुरू की है। इसके तहत जो है 6300 से ज़्यादा सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान में पढ़ने वाले करीब 1.8 करोड़ छात्रों, शोधकर्ताओं को विश्व के 30 बड़े प्रकाशनों से निःशुल्क 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, तो इसके लिए है शोध के लिए। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा यस-टेक प्रणाली मुख्य रूप से क्या है। तो एस-टेक प्रणाली भाई क्या है उसको बताना है। तो एस-टेक जो है वो किसके लिए, तो फसल उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए है। तो फसल उत्पादन का सही अनुमान लगाने के लिए एस-टेक यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम नामक प्रणाली शुरू की गई है, जो सैटेलाइट प्रणाली पे काम करेगी, सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक पे काम करेगी। तो बी वाला आंसर इसका सही है। अगला है, तो अभी तक ये प्रणाली कहाँ पे लागू हो रही है। तो अभी तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में लागू है एस-टेक। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट क्लास का प्रमुख जहाज है। तो पहला सही है। तो INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 70A के तहत ही बन रहा है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज है। तो ये भी बात सही है, INS सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहा है। INS बगसीर जो है स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। तो तीनों ही कथन इसके सही हैं। ठीक है, सी इसका आंसर सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं इसके। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलान करा सकता है। ठीक है, तो नीलगिरी प्रोजेक्ट 71, INS सूरत प्रोजेक्ट 15B, INS बगसीर स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट की छठी सबमरीन है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सन 1999 में गंगा जल संधि हुई थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि होगी थी। तो ये 1996 में हुई थी, 1999 नहीं, 1996 में हुई थी। ठीक है, गंगा जल बंटवारा संधि 1996 के दायरे में पद्मा और गंगा नदियों के जलस्तर की माप शुरू हुई थी। तो पहला गलत हो गया, 96 में हुई थी, 99 में नहीं। दूसरा है कि गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा नाम से जानी जाती है। तो दूसरा वाला कथन सही है। तो सी वाला इसका आंसर सही है, दूसरा ठीक है इसमें। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने, डी आंसर सही है। तो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन GDP के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन GDP के साथ जोड़ने की पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। डी आंसर सही है, छत्तीसगढ़ बना है, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ बन गया है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन GDP से जोड़े गए छत्तीसगढ़। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला है कि हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के सेजेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो सेजेन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं जो लोग इससे सदस्य होंगे, उसके नागरिक। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है कि 1995 में स्थापित सेजेन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक ही देश माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सेजेन क्षेत्र में अगर विजिट करना चाहते हैं और आपका किसी एक देश का वीज़ा है तो आप जितने सेजेन क्षेत्र के देश हैं सब में आप घूम सकते हैं। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, ए आंसर सही है। ठीक है, तो 29 यूरोपीय देश शामिल हैं इसमें, जिसके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है।
1995 में स्थापित इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए एक ही देश इसको माना जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में श्री भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख मुख्य अधिकारी या सीईओ बने हैं। तो ये पहला सही है इसमें। तो भुवनेश कुमार जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, पहला ठीक है। दूसरा है कि UIDAI एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, 12 में नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक ही सही है इसमें। तो सी वाला आंसर से केवल एक ही सही है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी आधार कार्ड के लिए। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं वर्तमान में, सीईओ बने हैं, भुवनेश कुमार बने हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से किसे वर्ष 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो गुकेश डी को, हरमप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, मनु भाकर को। तो चारों लोगों को किया गया है, डी आंसर सही है। तो चारों लोगों को किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिए। डी गुकेश हरमप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए चुना गया है। ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश के से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारत ने UNFCCC को भारत की चौथी द्विवार्षिक उद्यतन रिपोर्ट BUR-4 प्रस्तुत की है, जिसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2020 तक के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि नहीं है, 36% की कमी हुई है। ठीक है, कमी आई है, तो पहला गलत हो गया। तो इसमें दिया है 2005 से 2020 के बीच में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है, पहला गलत हो गया। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र ने कुल उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है, जो कुल प्रतिशत का 75.66% है। तो यहाँ कृषि क्षेत्र नहीं है, ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र ने 75.66% का योगदान दिया है। तो दूसरा वाला भी गलत है, दोनों ही गलत है, सी आंसर सही है इसका। यहाँ पे कृषि क्षेत्र नहीं होगा, ऊर्जा क्षेत्र होगा। यहाँ पे जो है 36% की कमी आई है उत्सर्जन में। ठीक है। अगला है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी वर्षांत समीक्षा 2024 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत वर्ष 2023 में विश्व में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक था। तो ये बात सही है। दूसरा है, भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। तो डी, दोनों ही सत्य हैं, डी आंसर सही है, दोनों ही सत्य बात है ये। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे मुरलीकांत राजा राम पेटकर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो ये बात सही है। दूसरा कि हाल ही में इन्हें खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। तो दोनों ही कथन इससे सही हैं, सी वाला आंसर सही है। तो मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो भारत के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। यह सम्मान 1972 में जर्मनी के हीडलैंड में हुए पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक जीत के बाद 52 साल बाद मिल रहा है इनको। अगला, हाल ही में जनवरी 2025 के केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2022-23 तक उद्यतन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है? तो WPI का आधार वर्ष बदलने के लिए 2022-23 करने के लिए जो है प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में गठन की है। ये आंसर से रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अब आधार वर्ष 2022-23 हो गया WPI का, इसको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में नमामि गंगे मिशन ने निरंजना फाल्गु नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो ये बात सही है। दूसरा, निरंजना नदी हिंदू, जैन और बौद्ध के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक आस्था और संस्कृति की पहचान का प्रतीक है। तो दोनों ही कथन सही है, इसका बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है भाई।
तो निरंजना नदी के बारे में समझ लेते हैं। निरंजना नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है झारखंड में है। झारखंड के चतरा से उद्गमित होकर बिहार के गया में बहने वाली यह नदी हिंदू, जैन, बौद्ध अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखती है। ठीक है, झारखंड से निकलती है और बिहार में बहती है, गया होते हुए जाती है। अगला है, हाल ही में संपन्न 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। तो हाँ, इसका आयोजन जो हुआ था भोपाल में हुआ था, ये बात सही है। इस इसका मुख्य विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। तो दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। तो 31वां राष्ट्रीय विज्ञान जो कांग्रेस बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये जो है भोपाल में हुआ। ठीक है, इस कांग्रेस में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा गल्फ देशों के बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी अरब के बाल वैज्ञानिक अपनी प्रस्तुति दी है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1993 में हुई थी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसको कराता है। ठीक है, इसका जो विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो बताना है क्या इसमें सही है सुरक्षा परिषद के बारे में। तो पहला है कि जनवरी 2025 में इसके अस्थायी सदस्य के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू कर दिया है। तो पहला सही है इसमें कि जो अस्थायी सदस्य थे डेनमार्क और ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया अपने 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू कर दिए हैं। दूसरा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन और फ्रांस इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो यूएई, ब्रिटेन, जापान, चीन, फ्रांस कह रहा है कि इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें जापान नहीं है भाई, रूस है। ठीक है, जापान नहीं है, रूस है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। तो केवल एक सही है इसमें, केवल एक जो सही है वो सी आंसर इसका, केवल एक सही है इसमें। ठीक है, अगला है सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? तो सावित्रीबाई फुले हैं। इन्होंने अपने पति के साथ 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला था। तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर ठीक है इसका। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव ने पहला बालिका विद्यालय खोला। ठीक है, सावित्रीबाई इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी थी। ठीक है, मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुआ था। ठीक है, सावित्रीबाई फुले की जयंती थी 3 जनवरी को। अगला है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल बैकनेट का उद्देश्य क्या है? तो बैकनेट का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से होने वाली संपत्तियों की ई नीलामी से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तो बी आंसर सही है। बैंकनेट का उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से होने वाली संपत्तियों की ई नीलामी से संबंधित जानकारी जो है प्रदान करना इसका काम है। तो वित्त मंत्रालय ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए उन्नत पोर्टल बैकनेट का शुभारंभ किया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने किया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। पहला ठीक है, द्वीप विकास एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की, ये बात सही है। वर्ष 1993 में स्थापित आईडीए डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो 1953 में स्थापित एनआरडीसी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, मगर 2017 में इसको गृह मंत्रालय के अंदर कर दिया गया था, गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो केवल एक सही है इसमें, पहला सही है, दूसरा गलत है कि 1953 में स्थापित आईडीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक अधीन के नियंत्रण में है। तो नहीं है, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। तो ये डी आंसर इसका सही है, केवल एक सही है इसमें। अगला है, खो खो विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आधिकारिक शुभंकर तेजस और तारा हैं। तो पहला सही है। इसका आयोजन इंदौर में किया गया है। तो खो खो विश्व कप इंदौर में नहीं, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था ये। ठीक है, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 13 से 19 जनवरी में होने वाले खो खो विश्व कप के लिए ट्रॉफी का अनावरण किया है। तो खो खो विश्व कप पहला है ये, और नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा, इंडोर स्टेडियम में हुआ है। आधिकारिक शुभंकर तेजस और तारा हैं इसके, ये भी ठीक है।
अगला है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इस सम्मेलन को 8 से 10 जनवरी 2025 तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो इंदौर में नहीं किया जाएगा, इसको भुवनेश्वर में किया गया है, भुवनेश्वर। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 8 से 10 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तो ये सही है। वर्ष 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है। तो गांधी जी जब आए थे 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में इसको मनाया जाता है। और 9 जनवरी 2003 को प्रथम प्रवासी दिवस मनाया गया था। और 17वां प्रवासी दिवस जो 8 से 10 जनवरी को 2023 में इंदौर में मनाया गया। 2015 से भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, पहला गलत है। ठीक है। तो 2 सही है, इसमें केवल 2, ये वाला आंसर सही है, केवल 2 सही है। अगला नीचे दिए गए कथन और कारण के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला है कथन कि हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो पहला सही है। कारण है इसका कि 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल ने नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो वर्ष 1809 में आज ही के दिन फ्रांस में एक छोटे से कस्बे में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। ठीक है। 1825 में नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे इन्होंने। तो ब्रेल नेत्रहीन के लिए लिपि का आविष्कार जो थे 1809 में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस में, इस वजह से इसको मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है। इसलिए दूसरा वाला गलत है, तो ए सत्य है, आर गलत है, डी वाला आंसर सही है इसका। तो ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने बनाया था 1825 में, नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में इन कथनों में विचार करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था, ये बात सही है। इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना, तो दोनों ही कथन सही है इसके, ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। गांव बढ़े तो देश बढ़े। हाल ही में पुईम 4 मिशन के क्रॉप्स मॉड्यूल में ने अंतरिक्ष में कितने दिन लोबिया के बीज को अंकुरित किया, कितने दिनों में? तो 4 दिनों में, बी आंसर सही है। तो इसरो ने 30 दिसंबर श्रीहरिकोटा से स्पेस डेक्स लॉन्च किया था। इसके साथ भेजे गए पोइम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर क्रॉप कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ ने अंतरिक्ष में पहली बार जीवन अंकुरित करने की में सफलता पाई है। ठीक है। क्रॉप्स ने महज 4 दिनों में लोबिया के बीज को माइक्रोग्रेविटी में अंकुरित किया है, तो बी आंसर सही है इसको। कब गया था? तो स्पेस डॉक्स जब लॉन्च किया गया था उसी के साथ भेजा गया था पोएम 4 पर क्रॉप्स भेजा गया था। तो क्रॉप्स ने ही क्या किया है, 4 दिनों में लोबिया के बीज को माइक्रोग्रेविटी में अंकुरित किया है। तो याद रखिएगा, पोएम 4 मिशन जो है इसरो ने ही लॉन्च किया है 30 दिसंबर को। अगला है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के संदर्भ में इनका तुम्हें विचार करना है। तो पहला इसमें कि हाल ही में इसने देश भर में अपनी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम CPPS का रोल आउट पूरा किया था, ये बात सही है। उपर्युक्त नए सिस्टम के साथ लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी कि वे किसी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे, तो ये बात भी सही है। तीसरा कि यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है, तो तीनों ही कथन सही है इसके, तीनों कथन सत्य हैं। तो सी वाला आंसर इसका सही है, तीनों ही कथन सही है। तो EPFO के बारे में जो लिखा था सब सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में डेनियल नोबोआ अमेरिका संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। तो डेनियल नोबोआ नहीं बने हैं, ये माइक जॉनसन बने हैं। ठीक है, माइक जॉनसन बने हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि हाल ही में इक्वाडोर ने देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो ये बात सही है। हाल ही में किसने आपातकाल घोषणा की थी? तो इक्वाडोर ने की है, केवल सी वाला आंसर सही है। अगला है कि नीचे दिया कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बताना है क्या सत्य है। तो पहला, हाल ही में CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL नई दिल्ली
अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। 100वां नहीं मनाया तो 79वां मनाया। 79वां मनाया, पहला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में चित्रकूट में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो उत्तराखंड सरकार ने किया ऐसा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो उत्तराखंड है, दोनों कथन गलत हैं। इसका बी वाला आंसर सही है, दोनों कथन असत्य हैं। उत्तराखंड ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की है ताकि वो वन संरक्षण के लिए काम कर सके। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर तक हो गई है। तो ये बात सही है। भारत अब चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। तो ये गलत है। तो भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा नहीं है, तीसरा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया दूसरा वाला। तो केवल एक सही है, डी वाला आंसर सही है इसका। हाल ही में भारत एवं पाकिस्तान ने किस वर्ष कांसुलरी एक्सप्रेस समझौते के तहत कैदियों और मछुआरों का विवरण जो है साझा किया है? तो 2008 में हुआ था। कांसुलरी एक्सेस समझौता, एक्सप्रेस नहीं है, कांसुलरी एक्सेस समझौते के तहत किया गया है। डी आंसर सही है इसका। तो कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान 2008 के कांसुलरी एक्सेस समझौते के तहत अनिवार्य है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये होता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि कितने हमने मछुआरे आपके पकड़े हैं, कितने कैदी हैं भारत के या पाकिस्तान के, दोनों एक दूसरे को बताते हैं। तो पूछ सकता है कि कांसुलरी एक्सप्रेस समझौता किससे संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान से 2008 में हुआ था। अगला है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन की गई ध्रुवीय सूर्य घड़ी कहाँ प्रदर्शित की गई थी? तो ध्रुवीय सूर्य घड़ी जो है कहाँ प्रदर्शित की गई थी? तो केरल के थुम्बा स्थित अंतरिक्ष संग्रहालय में। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। भारत ध्रुवीय सूर्य घड़ी केरल के थुम्बा स्थित अंतरिक्ष संग्रहालय में की गई थी और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। अगला, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने वर्ष 2025 को किस रूप में नामित किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष के लिए नामित किया है। बी आंसर सही है। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है उसके मशाल के लिए तेजस्विनी नाम दिया गया है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में आयोजित होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ई स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया था। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि यह ऐसे विदेशी छात्रों को जारी किया जाएगा जो भारत में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए एडमिशन चाहते हैं। तो पहला इसका सही है। दूसरा कि यह 2 साल के लिए वैध होगा एवं इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। तो 2 साल में नहीं, ये 5 साल के लिए वैध होगा। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 5 साल की होगी। तो केवल एक ही सही है इसमें, डी वाला दूसरा गलत है। 2 साल के नहीं, 5 साल के लिए वैलिड है ये। अगला है, 22वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2025, 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बेस्ट फिल्म कैटेगरी में फ्रांस की फिल्म एमिलिया परेज ने अवार्ड जीता। तो पहला सही है, एमिलिया परेड ने इसमें खिताब जीता है। इसमें भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को नॉमिनेट किया गया है। तो ये बात सही है, दोनों ही कथन सही है इसके, ए आंसर सही है। तो भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन ए लाइट को 2 कैटेगरी में नामित किया गया है। हालांकि फिल्म ने यह अवार्ड जीतने से चूक गई। उपरोक्त फिल्म में बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में नामित किया गया था। ठीक है, हालांकि 2024 में इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिल चुका है। तो पायल कपाड़िया याद रखिए डायरेक्टर हैं ऑल वी इमेजिन एज के बारे में। अगला, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इसमें भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, तो जो CBI द्वारा विकसित किया गया है, अमित शाह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो सिक्किम ने किया है। सिक्किम ने जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है, सिक्किम ने। हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किस संस्थान के साथ पर भारत के पहले AI आधारित कैंपस की घोषणा की है, कैंपस स्थापना की घोषणा कर दी है?
तो किसके साथ मिलकर की है, तो उन्नाव के SCR क्षेत्र में। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किस स्थान पर भारत के पहले AI आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की है, तो उन्नाव का जो है SCR क्षेत्र है उसी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के पहले AI आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की है। यह कैंपस उन्नाव के SCR क्षेत्र में स्थित है। अगला है SCR है मतलब स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, तो उसके में यह है। अगला है फुटबॉलर लियोनेल मेसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। लियोनेल मेसी के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला है कि हाल ही में उन्हें USA के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो पहला सही है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से इनको सम्मानित किया गया है। दूसरा कि वह पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात सही नहीं है। इससे पहले एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी थी मेगन रेपिनो को सम्मानित किया गया है। तो पहले पुरुष खिलाड़ी अगर दिया था तो सही हो जाता। तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, ये दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो केवल इसमें कौन सा सही है, तो पहला वाला ठीक है, तो D वाला आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि उजाला योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इस योजना ने अपनी 15वीं वर्षगांठ बनाई है। तो 10वीं वर्षगांठ बनाई है, याद रखिए 10वीं वर्षगांठ बनाई है, 15वीं नहीं। पहले इसे घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम डेल्प के रूप में शुरू किया गया था। तो दूसरा वाला सही है, केवल A वाला आंसर से दूसरा गलत है। तो 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना ने 10वीं वर्षगांठ अपनी मनाई है। ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया गया इसको। ठीक है, तो 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली पहलों में से एक बन गई है। उजाला योजना में क्या है, तो LED से ही हमको प्रकाश करना है, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो इस योजना के में से उपभोक्ता को काफ़ी कम दर में 70 रुपये प्रति LED बल्ब, 220 रुपये प्रति LED ट्यूब लाइट और 1110 रुपये में प्रति ऊर्जा कुशल पंखा प्राप्त होता है। ठीक है, उजाला योजना के तहत। अगला है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वारसात समीक्षा 2024 के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक LPG कनेक्शन कितने दे चुके हैं, तो 10.33 करोड़ दे चुके हैं। 2024 में समीक्षा हुई थी, तो अब तक LPG कनेक्शन जो दिया गया है तो 10.33 करोड़ जो है LPG कनेक्शन दिया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला है कि डॉक्टर वी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष संगठन के 16वें अध्यक्ष बने हैं। तो 16वें नहीं 11वें अध्यक्ष बने हैं। 11वें अध्यक्ष बने हैं कौन, तो इसरो के कौन, तो डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, पहला गलत हो गया। डॉक्टर वी नारायणन ने पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर M सोमनाथ की जगह ली है। तो ये वाला सही है, दूसरा वाला। तो C वाला आंसर सही है, 11वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। अगला है 42वां, हाल ही में इंडोनेशिया विकसित देश के समूह ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो हाल ही में इंडोनेशिया विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो ये बात सही है। ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही हैं। D वाला आंसर इसका सही है, तो दोनों कथन सही है इसमें। तो इंडोनेशिया ने ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, जो 10वां सदस्य बना है। तो 10वां सदस्य जो है इंडोनेशिया बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब जो है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया, ये है। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका तो पहले से थे। अब इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया ये जो है अलग से शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर 2025 की थीम क्या है। तो भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर 2025 की जो थीम है वो जन भागीदारी से जन कल्याण है। B आंसर सही है, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में सूचना प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री M मुरुगन के साथ भारत का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया, जहाँ पे जन भागीदारी से जन कल्याण के थीम के साथ लॉन्च किया गया है। अगला है 44 नंबर। तो 44 में पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पार्थ योजना शुरू की है। पार्थ योजना के लिए शुरू हुई है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479
विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश देती है, तो ये भी बात सही है। तीसरा है एथलीट बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलीट महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलीट महासंघ का नया सदस्य चुना गया है। तीनों ही कथन सही हैं इसके, ठीक है। सी एस से तीनों ही कथन सत्य हैं अपनी अपनी जगह पे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशाखापट्टनम में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, तो ये बात सही है। दूसरा है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना है भाई? तो एनटीपीसी विशाखापट्टनम में बना है। सी आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, ठीक है। अगला है हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो घासन मौमून कौन है भाई, कहाँ के हैं ये? तो मालदीव के हैं, बी आंसर सही है, घासन मौमून। हाल ही में किस भारतीय एथलीट महासंघ के 6 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो भारतीय एथलीट महासंघ के 6 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, ज्योतिर्मय सिकंदर है, कृष्णा पुनिया, सुनीता रानी है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को, ये आंसर सही है। अगला है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। तो ये बात ठीक है। तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है, ठीक है। दूसरा, इस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में जैविक कृषि को बढ़ावा देने और जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो 2015 में 2001 में ही चालू किया गया था इसको, 2001 से ही चल रहा है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला ही सत्य है इसका। तो डी आंसर सही है इसका, 8वां संस्करण था ये। अगला है 49वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन बड़ोदरा गुजरात में किया गया। तो ये बात सही है। एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम का थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। तो बात सही है, दोनों ही कथन सही है इसके, बी आंसर सही है। तो 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन बड़ोदरा में हुआ है, याद रखिएगा। और एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम की थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो दोनों कथन सही है इसके। अगला है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसके तहत 10,000 भारतीय नागरिकों का जीनोम अनुक्रमण डेटा जारी किया गया था। तो ये बात सही है। यह योजना 2022 में शुरू की गई थी, तो ये गलत है। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है। आईआईटी और CSIR और जैविक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र ने 20 से ज़्यादा प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों ने इस शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इस परियोजना का जो आरंभ हुआ था 2020 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इससे देश में असाधारण अनुवांशिक परिदृश्य को समाहित किया गया है और अनुवांशिक और संक्रामक रोगों के उपचार में प्रगति के लिए इसमें सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो दोनों ही कथन इसके सही नहीं है, पहला सही है, दूसरा गलत है। 2020 में चालू किया गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो क्या सही है इसमें? तो वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ठीक है। इस रिपोर्ट में 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 2.8 रहने का अनुमान, जो कि 2024 में अपरिवर्तित था, रखा गया है। तो ये बात सही है, दोनों ही कथन इसमें सही हैं, डी आंसर सही है इसका। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 जो है संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट है। 2024 में 6.9% के लिए अनुमानित वृद्धि दर के साथ 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 की दर से बढ़ने का अनुमान इसमें लगाया गया है। तो चीनी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025 में 4.8 की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि 2024 में ये 4.9 था, ठीक है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में है। तो पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो है भूटान में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भेलनी भूटान में 6 × 170 मेगावाट जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है, ठीक है। अगला है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा ऑस्कर 2025 की रेस में भारत की कितने फिल्में शामिल हैं?
तो द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा ऑस्कर में 2025 की रेस में भारत में कितनी फिल्में हैं भाई? तो 5 फिल्में हैं, बी आंसर सही है। तो 5 फिल्में हैं जिसमें ऑस्कर के नामित रेस में है। तो पृथ्वीराज कुमारन की आदू जीविथम द गोट लाइफ, ठीक है, तो द गोट लाइफ इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मूवी थी। सूर्या की कंगुआ, रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर, पायल कपाड़िया की आल वी इमेजिन एज लाइट, और अली फजल व रिचा चड्ढा प्रोडक्शन में बनी फिल्म गर्ल विल बी गर्ल। तो ये 5 जो थी वो है। अगला है प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 27 व्यक्तियों संगठन को ये पुरस्कार प्रदान किया, तो ये बात सही है। इसमें 2 संगठनों सरस्वती विद्या निकेतन एवं हिंदुस्तानी समाज को भी सामुदायिक सेवा की श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो दोनों ही कथन सही है, इसके बी वाला आंसर जो है सही है। 27 व्यक्तियों संगठनों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया और प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 2 समुदाय सेवा की श्रेणी में सरस्वती विद्या निकेतन गुयाना का है और हिंदुस्तानी समाज रूस में है, इनको भी दिया गया है। अगला है INS बगसीर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत की नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणियों की पनडुब्बी में पहले बैच की अंतिम पनडुब्बी है, तो ये बात सही है। INS बगसीर जो है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है बागसीर, ठीक है, जो नौसेना को सौंपी गई है। याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो ये बनाती है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है जो कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाती है। तो इसमें बागसीर जो है अंतिम थी। इसे रूस के सहयोग से मुंबई मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये गलत है। तो ये फ्रांस के सहयोग से बनाई जाती है, रूस नहीं, फ्रांस के सहयोग से बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो 6 पनडुब्बियों में कलवरी थी, खंडेरी थी, करंज थी, बेला थी, बागसीर थी, बागेर थी और बागसीर ये शामिल हुई है। तो 6 शामिल कर ली गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रांस और भारत के साथ ये है। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। हेनले पासपोर्ट के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला है कि इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक अब 87 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकेंगे। तो 87 नहीं, 57 है, 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकेंगे। इसमें है कि भारत अपनी रैंकिंग को इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ साझा कर रहा है, तो दूसरा सही है, ये बात सही है। भारत पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीज़ा से यात्रा कर सकेंगे। भारत रैंकिंग में इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ में अपना जो है साझा कर रहा है। कितना स्थान है भारत का? तो 85वां स्थान है भारत का। भारत जो है हेनले पासपोर्ट में 85वां स्थान में पहुंच गया है, जिसमें कि भारत की रैंकिंग 5 पायदान नीचे खिसक गई है, जो कि पहले 80 पे थी, नुकसान हो गया है। अगला है, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है भाई? तो सबसे 10 शीर्ष देश हैं हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। सिंगापुर, जापान, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब हैं। तो भारत काफ़ी पीछे है। 10 में सबसे पहले सिंगापुर है, बहुत अच्छा वीज़ा है, उसका पासपोर्ट है। अगला है इसमें कि 2023-24 के संदर्भ में कितना विचार करना था। 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 के संदर्भ में कितना विचार करना है। तो पहला, यह प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 क्षेत्रों में फैले 150 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी, तो ये बात सही है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी PM श्री केंद्रीय विद्यालय IIT खड़गपुर कोलकाता क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र को प्रदान किया गया। तो दोनों ही कथन सही है इसमें, ठीक है, दोनों कथन सही है, डी वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात सही है। दूसरा है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है। तो दोनों ही कथन सही हैं, ये वाला आंसर सही है। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ठीक है। अगला है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किस देश ने मुक्त शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जो है शुरू किया है। तो किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है, सी आंसर सही है। तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीलंका ने कोलंबो में आयोजित पहले भारत
भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में मुक्त शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा को देश का पहला सर्टिफिकेटेड पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। अगला, हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया था। किसने किया है भाई? तो योगी जी ने किया है। बी आंसर सही है। अगला है कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। तो पहला ठीक है। दूसरा है, उपयुक्त पत्रिका ने पाकिस्तान के अरशद सिंह को दूसरा स्थान दिया है। तो ये गलत है। ठीक है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया गया है। तो दूसरा गलत है। केवल एक ही सही है इसमें। नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड ने प्रथम स्थान दिया है। तो केवल इसका डी वाला आंसर सही है। केवल डी एक सही है इसमें। अगला है, वर्ष 2026 में कौन सा देश कॉमनवेल्थ संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आयोजित करेगा? तो 2026 में कौन सा देश कॉमनवेल्थ संसदों के अध्यक्षों का और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आयोजित करेगा? वो भारत करेगा। ये आंसर सही है, भारत करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत ने कैलेंडर वर्ष 2024 में लगभग 24.5 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है। तो गलत है ये। ठीक है। तो JM के रिसर्च के अनुसार भारत कैलेंडर वर्ष 2024 में लगभग 24.5 गीगावाट सोलर है, विंड नहीं है, सोलर, और 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी। तो 3.4 है विंड कैपेसिटी, 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि वर्ष 2024 में इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी का सर्वाधिक हिस्सा राजस्थान से आया था। तो राजस्थान से नहीं, गुजरात से आया था। ठीक है। विंड एनर्जी कैपेसिटी का सर्वाधिक हिस्सा जो आया था वो गुजरात से आया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गलत है ये दोनों। सी आंसर सही है। ठीक है। तो जो सौर ऊर्जा थी उसमें 24.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जोड़ी गई है और विंड में 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी गई है। ठीक है। 2023 की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है इसमें। और जो है सर्वाधिक जो है इसमें जो उत्पादन हुआ है, तो विंड कैपेसिटी का जो इंस्टॉल विंड कैपेसिटी का 98% हिस्सा जो है गुजरात से आता है 1258, कर्नाटक से 1135 और तमिलनाडु से 980 मेगावाट। 3 राज्यों से था। 98% 3 राज्य ही दे दिए थे, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। सर्वाधिक जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो गुजरात के पास है 1250 मेगावाट की। अगला है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 किस कथन के बारे में बताना है। कौन सा कथन इसमें जो है सत्य है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। ये बात सही है। यह स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही हैं इसका डी आंसर सही है। दोनों कथन सही हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है उनकी जयंती पर। किसके? तो स्वामी विवेकानंद के। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 जो है उनकी 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है कि सर्जिकल रोबोटिक्स सिस्टम SSI मंत्र 3, तो मंत्रा 3 के संदर्भ में इनको विचार करना है। तो सर्जिकल रोबोट सिस्टम मंत्रा 3 के बारे में बताना है। तो हाल ही में इसने टेली सर्जरी के जरिए 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक्स कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। ये बात सही है। यह विश्व का एकमात्र रोबोटिक सिस्टम है जिसे टेली सर्जरी और टेली प्रॉक्टोरिंग के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त हुआ है। तो दोनों ही कथन सही है। ए वाला आंसर सही है। तो मेक इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र 3 ने टेली सर्जरी के माध्यम से 286 किलोमीटर की दूरी पर 2 रोबोटिक्स कार्डियल सर्जरी की सफलतापूर्वक पूरी की है। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने गुरुग्राम में मणिपाल अस्पताल जयपुर में SSI तंत्र 3 सर्जिकल रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल कर सर्जरी को पूरा कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले पॉडकास्ट में उद्यमी और निवेशक निखिल कामत से विभिन्न विषयों पर बातचीत की है। तो निखिल कामत के साथ में बात की है प्रधानमंत्री ने अपने पहले पॉडकास्ट में। हाल ही में भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। तो दोनों ही कथन इसका सही है। डी आंसर सही है।
तो हाल ही में भारत ने आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया। दोनों कथन सही हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो पहला दिया कि जोसेफ ऑन कौन है भाई, तो जोसेफ ऑन लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोसेफ ऑन लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोरान मिलनोविक, तो जोरान मिलनोविक कौन है भाई, तो ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जोरान मिलनोविक जो है क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। थर्मन षणमुगरत्तम, तो थर्मन षणमुगरत्तम कौन बने हैं भाई, तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। 2 हो गया। नवाफ सलाम जो है कौन है, तो नवाब सलाम जो है लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 4 1 2 3 सही है। तो बी वाला आंसर इसका सही, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोसेफ ऑन जो है लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। जोरान मिलनोविक जो है क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। थर्मन मुगरतम क्या बने हैं भाई, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। और नवाब सलाम जो लेबनान के ही राष्ट्रपति बने हैं, सॉरी लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 4 1 2 3 सत्य है इसका। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा रैबिड फीवर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो इसे टुलारेमिया भी कहा जाता है। तो रैबिड फीवर जिसे टुलारेमिया भी कहा जाता है, यह एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन है। तो नहीं भाई, यह जूनेटिक बीमारी है जो खरगोश और अन्य जानवरों से इंसान में फैलती है। ठीक है, तो जूनेटिक बीमारी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, यह एक जूनोटिक बीमारी है जो खरगोशों और अन्य जानवरों से इंसान में फैलती है। दोनों ही सही है, 1 3 इसमें 2 सही है, ये वाला ठीक है इसमें। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगल नहीं, बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो गान नगाई उत्सव मणिपुर के फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये बात सही है। दूसरा है हाल ही में चर्चा में रहा सेपा हिजला वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। तो सेपा हिजला वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड में नहीं है भाई, ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। तो दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही इसमें, डी आंसर से केवल एक ही सत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा गान नगाई उत्सव मणिपुर के फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और हाल ही में चर्चा में रहा सेपा हिजला वन्यजीव अभयारण्य जो है त्रिपुरा में है। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं, त्रिपुरा में है, याद रखिएगा इसको। अगला है जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपोना को शुरू करने हेतु तो किसके साथ समझौता किया है, तो गूगल क्लाउड के साथ किया है, बी आंसर सही है। तो उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर किसके साथ समझौता किया गया है, तो गूगल के साथ समझौता किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला यूनिफॉर्म हिम कवच हिम कवच के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो यह क्लोथिंग सिस्टम है जिसे DRDO द्वारा कई लेयर के ड्रेसेज मिलाकर तैयार किया गया है, ये बस सही है। इस सिस्टम को मॉड्यूल डिजाइन किया गया जिससे चलते जवान इसमें मौसम के मुताबिक लेयर हटा और जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही कथन सही है, इसका सी वाला आंसर सही था। DRDO ने इसको 11 जनवरी को सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच नामक नई यूनिफॉर्म बनाई है, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री तक के तापमान पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह क्लोथिंग सिस्टम कई लेयरों में ड्रेसेज में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, सिस्टम को मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है, इसमें मौसम के मुताबिक लेयर को जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2024 तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और निम्नलिखित स्रोतों में स्थापित ऊर्जा क्षमता को घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक सौर होगा, ठीक है, सबसे अधिक सौर ऊर्जा है, दूसरे पवन ऊर्जा है, तीसरे पे वायु ऊर्जा, चौथे पे लघु पन बिजली योजनाएं हैं। तो 1 2 3 4 इसका सही है, ये आंसर सही है। तो सौर ऊर्जा के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए अहम भूमिका रही है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो संचयी अच्छा जो स्थापित क्षमता 97.86 गीगावाट हो गई है सौर ऊर्जा की। ठीक है, पवन ऊर्जा की हो गई 48.16 गीगावाट। ठीक है, 2 हो गया। और बायो एनर्जी की हो गई है इसमें 11.35 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजना की हो गई है 5.10 गीगावाट। ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा सबसे अधिक है, पवन ऊर्जा है, फिर बायो है, फिर लघु पन बिजली योजना है। ठीक है,
अगला नाग MK2 मिसाइल के संदर्भ में बताना है। तो क्या सही है इसमें बताना है आपको। तो यह स्वदेशी विकसित तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक फायर एंड फारगेट गाइडेड मिसाइल है। तो पहला सही है इसमें। दूसरा, इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। तो इसकी मारक जो क्षमता है वो 4 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो केवल एक ही सही है इसमें, दूसरा वाला गलत है। अगला है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो बैंकॉक में हुई है ये, ठीक है, नई दिल्ली में नहीं, बैंकॉक में। बैंकॉक में 13 जनवरी से 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई। सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को लेकर आकार देना ये इसमें है। दूसरा, आसियान की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेजी के शब्दों के क्रम में वार्षिक रूप से की जाती है। तो ये बात सही है, दूसरा वाला, तो बी आंसर सही है। अल्फ़ाबेट से इसमें जितने सदस्य हैं, अल्फ़ाबेट से जिसका नाम है उस तरीके से इनकी अध्यक्षता दी जाती है। तो आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में नहीं, बैंकॉक में हुई है। ठीक है, अगला इनकी कथनों पर विचार करना है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध नेस्डन मंदिर का दौरा किया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रसिद्ध BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया है। ठीक है, नेल्सन मंदिर का नहीं, श्री स्वामीनारायण मंदिर BAPS स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया है। इसे नेस्डन मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे नेस्डन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये न्यूयॉर्क में नहीं है, लंदन में है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, ये न्यूयॉर्क में नहीं, लंदन में है। तो नेस्डन मंदिर को ही हम BAPS स्वामीनारायण संस्थान भी कहते हैं, संस्थान द्वारा बनाया गया है। BAPS स्वामीनारायण संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। तो सी वाला इसका आंसर सही है। अगला है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो प्रभजेत सिंह भाटिया को चुना गया है, बी आंसर सही है इसका। तो घरेलू क्रिकेट में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई की ईरा जाधव ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। और BCCI के नए कोषाध्यक्ष जो बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया बने हैं। अगला है कि किस राज्य की पुरुष कबड्डी टीम ने 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो हरियाणा की, सी आंसर है, हरियाणा की जो पुरुष कबड्डी टीम है 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है भाई। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम लॉन्च किया है। तो मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। तो दोनों ही कथन सही है इसके। इसका जो है बी वाला आंसर ठीक है कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वो 150वीं उसकी वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। मिशन मौसम का जो उद्देश्य है अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। ठीक है, तो IMD की स्थापना 1875 में हुई थी, याद रखिएगा इसको। अगला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना जिसे 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में नहीं शुरू किया गया था, इसको 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2018 में आया था, ये गलत हो गया। ये योजना भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दूसरा सही है इसमें, ए आंसर सही है इसमें। तो पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो कहाँ पे है भाई, राष्ट्रीय निजामाबाद में, सी आंसर सही है। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका मुख्यालय निजामाबाद में है, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। यह विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। UPSC में यही क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था इस बार। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी हल्दी में 62% है। अगला है कि 2025 में जोधपुर झाला वेटलैंड पहली बार किस दुर्लभ प्रजाति पक्षी की उपस्थिति दर्ज की है। तो रोजी पेलिकन। ठीक है, रोजी पेलिकन के लिए। ठीक है, तो आगरा मथुरा जनपद की सीमा पर स्थित जोधपुर झाला वेटलैंड पहली बार
प्रवासी पक्षी एक दुर्लभ प्रजाति रोजी फेलिकन, ग्रेट वाइट पेलिकन देखी गई है। ठीक है, और इसकी समूह की 38 की संख्या में वेटलैंड तक पहुंची थी। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? जोधपुर झाला वेटलैंड, तो ये है आगरा मथुरा जनपद की सीमा पर है। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नव भारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है, तो पहला सही है। उल्लास मोबाइल ऐप 2019 में लॉन्च हुआ था, तो उल्लास मोबाइल ऐप जो है ये 2023 में लॉन्च किया गया था, 2023 में लॉन्च हुआ था ये उल्लास मोबाइल ऐप। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में ये बताया कि लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है। ठीक है, उल्लास मोबाइल ऐप 29/7/2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान ये लॉन्च किया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि कथन कारण वाला है, तो अभिकथन कह रहा है कि 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो पहला सही है। 15 जनवरी को इस बार 77वां थल सेना दिवस मनाया गया, जो कि 15 जनवरी 1949 में स्थापना हुई थी थल सेना की। कारण है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है, तो ये बात है, स्वयं से पहले सेवा है, ये उसका आदर्श वाक्य। इस वजह से 15 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को इसकी स्थापना थी, इस वजह से मनाया जाता है। तो दोनों ही कथन कारण सही है, मगर स्पष्टीकरण सही नहीं है ARA का, तो इसीलिए जो है C आंसर सही होगा इसका। दोनों ही कथन सत्य हैं। तो भारतीय नौसेना दिवस की थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला इसमें भार्गव शस्त्र रक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसे झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है, ये बात सही है। इस प्रणाली का रडार 50 किलोमीटर से परे मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगा सकता है। तो इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर बहुत है भाई, 5 से 6 किलोमीटर है इसका। ठीक है, तो स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल भार्गव शस्त्र 12-13 जनवरी को गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको जो झुंड ड्रोन हमले के खतरे से मुकाबले के लिए विकसित किया गया है। रेंज 506 किलोमीटर है। ठीक है, केवल एक ही सही इसमें, पहला वाला D आंसर सही है इसका, दूसरा वाला गलत है। 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 2 नई बटालियन के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बटालियन की संख्या कितनी हो गई है? तो 15 हो गई है। C आंसर सही है, 13 से बढ़ के 15 हो गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। B आंसर सही है। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा किया है। तो यह जो लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे, गुरबानी हिल और तमिलनाडु कुलवर के बाद 6वीं वेधशाला है। तो याद रखिएगा, 6वीं वेधशाला है ये। अगला है, इसमें कह रहा है कि 1947 के बाद से भारत में नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया गया है। तो पहला सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी, तो नहीं, ये 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। तो 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन होता है, तो ये 8वां वेतन आयोग लागू के लिए कमेटी बनाई गई है। अगला है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दूसरे स्थान पर रखा गया है। B आंसर सही है। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में ये लंदन स्थित हायर एजुकेशन एनालिटिक्स है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें भारत को दूसरे श्रेणी में रखा है, फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत दूसरे स्थान पर है। अगला है, 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 किस संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रपुर ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। तो 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 में जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रपुर ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चंद्रपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र, पुणे में। हाल ही में इसरो ने 2 उपग्रहों को डॉकिंग प्रक्रिया में सफलतापूर्वक संपन्न की है। इसके पूर्व निम्नलिखित में से कितने देश यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं? तो केवल 2 देश कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद है चौथा देश। तो भारत, अमेरिका है, चीन है, रूस है, तो केवल इसमें 2 हैं। तो USA,
चाइना रसिया के बाद भारत बन गया चौथा देश बना है। ठीक है, डॉकिंग सुविधा वाला कि जो सैटेलाइट को ऊपर ही जोड़ देता है। अगला है कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोसो सुबिआंतो मुख्य अतिथि होंगे। ये बात सही है। 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबिआंतो मुख्य अतिथि होंगे, ये सही है। दूसरा, यह पहली बार है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसके सही नहीं है। कौन सही है इसमें भाई? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, ये गलत है। ठीक है, इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया के पहले जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में आयोजित पहले गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो पहले ही में मुख्य अतिथि थे, इसीलिए गलत हो गया। केवल एक सही है, डी वाला आंसर सही है, केवल एक ही सत्य है। अगला है, हाल ही में हिडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन ने नाथन एंडरसन ने इसकी बंद होने की घोषणा की। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? तो हाल ही में हिडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी बंद होने की घोषणा की। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2017 में की गई थी। बी आंसर सही है। तो अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने घोषणा की कि हिडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में की गई थी। अगला है, हाल ही में भारत के श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में कितने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का समझौता किया है? तो 60। तो भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बागान क्षेत्र में 16 स्मार्ट क्लास स्थापित करेगा। ठीक है, 508 मिलियन श्रीलंकाई रुपए के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ये समझौता भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के बागान मंत्रालय के सचिव बी के प्रभात चंद्र कीर्ति के हस्ताक्षर किए गए इस पे। अगला, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या इसमें सही है? तो इसका आयोजन जो है कह रहा है मुंबई में हुआ है। तो इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में। इसका विषय सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण है। तो यही थीम इसकी, तो सी वाला आंसर सही है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन 17 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। दूसरे भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का उद्घाटन पहला जो था फरवरी 2024 में नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। तो इसकी जो विषय थी सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण करना। तो ये सही है। तो मुंबई में नहीं हुआ है, दिल्ली में हुआ है, तो इसीलिए केवल 2 सही है। सी वाला आंसर सही है इसका, केवल दूसरा सही है। अगला है कि हाल ही में बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुणा मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। तो ये बात सही है। जस्टिस अरुणा मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य है। बीसीसीआई ने अपना लोकायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस अरुणा मिश्रा को। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को जल जीवन मिशन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश को भाई सम्मानित किया गया है। अगला, जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने सोलर पावर्ड मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? तो सोलर पावर्ड मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट का जो शुरुआत की है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से की है। डी आंसर सही है। ठीक है। अगला, किस अंतरिक्ष कंपनी ने 16 जनवरी 2025 को न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है? तो ये ब्लू ओरिजिन ने किया न्यू ग्लेन रॉकेट। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के फाउंडर और अरबपति बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर दी है। इस रॉकेट की लंबाई 98 मीटर है। इसे चंद्रमा तथा अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए जहाज इसको डिजाइन किया गया है। अगला है भारत रणभूमि दर्शन। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था, गलत है ये। ठीक है।
इसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देना है। तो केवल ए वाला इसका आंसर सही है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। तो भारत रणभूमि दर्शन, तो इसका उद्देश्य है कि भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक पहुंच जो है आम जनता की भी हो। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो भारत सरकार की स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो स्वामित्व योजना 2020 में लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा 2020 में लॉन्च हुई थी ये। तो इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था, तो 2020 में शुरू किया गया था, पहला गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य गाँव में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार देना है। तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, तो नहीं, ये जो है पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। यह योजना बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक लोगों की पहुंच को सुगम्य बनाने के साथ साथ संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करती है। तो दोनों कथन सही है, तो दूसरा और चौथा सही है इसमें। तो केवल 2 कथन इसके सही हैं, डी आंसर सही है, केवल 2 ही कथन सत्य हैं इसमें। अगला बहुराष्ट्रीय अभ्यास लाभ परोस। तो लाभ परोस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसका 10वां संस्करण जो है हाल संपन्न हुआ है। तो 10वां ने चौथा संस्करण था, 4th संस्करण था ये, ठीक है। इसे हालिया संस्करण में भारत के INS मुंबई ने भाग लिया है। तो ये दूसरा सही है, केवल ये वाला सही है, पहला गलत है, चौथा संस्करण था, ठीक है। तो क्या है ये, तो INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास लाभ परोस के चौथे संस्करण में भागीदारी ली है। इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना, इंडोनेशिया की नौसेना, मलेशिया की रॉयल सेना, सिंगापुर की नौसेना, कनाडा की रॉयल नौसेना शामिल थी इसमें, ठीक है। तो लाभ पेरोस क्या है, तो बहुराष्ट्रीय इसमें नौसेना अभ्यास है, ठीक है। अगला है कि हाल में जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुर संस्कृति केंद्र रखने की घोषणा कर दी गई है। तो ये बात सही है। दूसरा, श्रीलंका दूसरे ICC अंडर-19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप का मेजबान देश है। तो ये दूसरा अलग गलत है। तो सी आंसर सही, केवल 1 सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है। तो मलेशिया में दूसरा ICC अंडर-19 महिला क्रिकेट 2020 शुरू होगा। 2023 में इंग्लैंड को हराकर पहला अंडर-19 महिला विश्व कप जीता था भारत ने, ठीक है। तो इंडोनेशिया इसका है, इंडोनेशिया में होने वाला ये ICC अंडर-19 महिला विश्व कप, श्रीलंका नहीं है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के संदर्भ में बताना है, निम्न कथनों विचार करना है। तो हाल ही में मोदी जी ने 20वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो NDRF में 2005 में बना था ये, ठीक है। तो 20वां है संस्करण, मगर प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है इसमें, अमित शाह ने भाग लिया है, ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाग लिया, तो पहला गलत हो गया। इसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। तो ये बात सही है, जो बिल आया था 2005 में आया था, पास 2006 में हुआ, 2006 में ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो केवल दूसरा वाला सत्य, बी वाला आंसर है। हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो उर्वशी सिंह को किया गया है, ये आंसर सही है। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय विज्ञान संकाय के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो उर्वशी सिंह हैं ये। हाल ही में जनवरी 2025 में एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस देश द्वारा आयोजित की गई? तो डेविल स्ट्राइक किस देश ने आयोजित किया है? तो भारत ने आयोजित किया है, बी आंसर सही है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी को 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित किया है। भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, जिसमें उच्च तीव्रता वाली युद्ध संचालन की सिमुलेशन की जाएगी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 106 नंबर का है कि कनुमा पडुगा नामक त्यौहार भारत के किस क्षेत्र में पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में, सी आंसर है। दक्षिण भारत में कनुमा पडुगा दक्षिण भारत राज्य का त्यौहार है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है गायों और बैलों के लिए सम्मान दर्शाया जाता है।
अगला है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने खिताब को अपने नाम कर लिया, तो ये बात सही है। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में मनेकशा सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, तो ये बात भी सही है, दोनों ही सही है, डी आंसर सही है। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में मनेकशा सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, ये बात सही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को अपनी स्थापना दिवस के 11 वर्ष पूरे करने के प्रतीक में इसको मनाया गया है। 8वां है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो 85वां जो है पीठासीन अधिकारी जो हुआ है, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है बताना है। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में इसका उद्घाटन किया था, ये बात सही है, पटना में हुआ है। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत था, तो इसका जो थीम थी, उसका जो विषय था इसका संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने में योगदान, तो ये इसका थीम था, बहुत बड़ा थीम था इसका। तो केवल एक ही सही है, बी वाला आंसर इसका सत्य है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है भाई, तो ये हुआ है कोणार्क में, कोणार्क, ठीक है, 3 हो गया। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ पे, तो गोरखपुर में है वो। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो वो कोलकाता में हुआ था। नेलापट्टू पंछी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, तो 3, 2, 1, 4 इसका सही है, 3, 2, 1, 4 इसका सी वाला जो आंसर है वही सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिनले रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, तो गलत है ये। तो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मैकिनले रखने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, तो ये सही है, गलत कैसे है, सही है, ये सही है, इसी में हस्ताक्षर माउंट मैकिनले रखने का नाम पे हस्ताक्षर किया। कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका 25वें राष्ट्रीय विलियम मैकिनली ने अपने कार्यकाल में अलास्का का दौरा किया था, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली ने कभी अलास्का का दौरा नहीं किया था, उनका इस पर्वत से कोई सीधा संबंध नहीं है, जिसके नाम 1917 में उनके सम्मान में रखा गया था, तो उनके सम्मान को हटाते हुए अब माउंट मैकिनले नाम रख दिया है, ठीक है। पहले क्या नाम था उसका, तो मैकिनली नाम था, माउंट मैकिनली का नाम बदलकर उसका पहले नाम क्या था, तो माउंट डेनाली नाम था उसका, माउंट डेनाली था उसका नाम, अब माउंट मैकिनले रख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल भारतीय के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, क्या सही है इसमें। तो पहला है कश्यप काश पटेल क्या बने हैं भाई, तो कश्यप काश पटेल जो बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बने हैं भाई, 2 हो गया। कश्यप काश पटेल जो हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बने हैं। जयंत भट्टाचार्य क्या बने हैं, तो वो बने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर बन गए हैं जयंत भट्टाचार्य। हरमप्रीत कौर ढिल्लो क्या बने हैं, तो हरमप्रीत कौर ढिल्लो बने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट बने हैं, 4 है। विवेक रामास्वामी क्या बने हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बने हैं ये, तो ये 4, 3, 1 हो गया, तो 2, 3, 1, 4 है इसका, 2, 3, 1, 4 इसका बी वाला जो आंसर है ये सही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है भारत सरकार की डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। तो इस योजना का उद्देश्य भारत के हीरा कारोबार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। दूसरा, इस योजना में 10% मूल्यवर्धन के साथ निर्यात दायित्व अनिवार्य कर दिया गया है, तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, डी आंसर से दोनों कथन सत्य है। तो डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना जो है वाणिज्य विभाग ने चालू किया है 21 जनवरी 2025 को, ठीक है। इस योजना में प्राकृतिक तौर पर कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात के लिए सुव्यवस्था प्रणाली प्रस्तुत करता है, फ्री रहेगा आयात निर्यात, शुल्क मुक्त आयात शुल्क मुक्त होगा, ठीक है।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो पहला है, यह एक बचत योजना है जिसे सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 2015 में शुरू किया गया था। तो कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि के बारे में पूछ रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये राष्ट्रीय एक बचत योजना है, शुरू किया गया था, ये बात सही है। 2015 में चालू किया गया था, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना को। यह योजना अभिभावकों को अपनी बालिका के लिए किसी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक या इंडिया पोस्ट शाखा में बचत खाता खोलने को सक्षम बनाती है। दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना की। कुल वार्षिक जमा है 1.5 लाख रुपये तक सीमित है। किसी भी अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा, उसके वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। खाता खोलने की तिथि 15 वर्ष तक की अवधि के लिए है, ठीक है। फिलहाल इस पर इंटरेस्ट जो है 8.2 की दर से ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित करने वाला जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD है, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, याद रखिएगा, सी आंसर सही है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में अमिताभ कांत ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 जारी किया है। तो ये बात सही है, अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 जारी किया, ये बात सही है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये बात सही है, 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है, डी आंसर सही है। दोनों ही कथन सही है। अमिताभ कांत की बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइडर स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में PM जनमन पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है, ये बात सही है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत 2021 में की गई थी। तो नहीं भाई, 2023 में की गई थी इसकी शुरुआत। 2023 में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई है। तो इसी पर प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था 15 नवंबर 2023 को 2025 में ही, ठीक है। और 15 नवंबर 2023 को PM ने इसका जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसे झारखंड में PM जनमन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में PM जनमन पर जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी जो न्याय महाअभियान है, इसका जो है 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है डेट। अगला, नेशनल हेल्थ मिशन NHM के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू किया था, तो ये बात सही है। इसका उद्देश्य पब्लिक हेल्थ सर्विस को सुधार के साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विस मुहैया कराना है, ये भी बात सही है। दोनों ही कथन इसके सही हैं, डी आंसर सही है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू की गई थी और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसको मिलाकर शुरू किया था क्या? तो नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, 2013 में शुरू किया गया था। अगला है कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया, तो ये बात सही है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने भारत बांग्ला सीमा पर 10 दिन का OPS अलर्ट अभियान शुरू किया था। दोनों ही कथन सही है, इसके ए आंसर सही है। OPS अलर्ट जो है अभियान शुरू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बताना है क्या सही है इसमें। तो इसे आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से लिए चुना गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सही है। इसकी स्थापना 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी, तो ये भी बात सही है। 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई थी, INCOIS की स्थापना, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, बी वाला आंसर ठीक है इसका। अगला, हाल ही में चर्चा में रही भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान और माप रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको जारी किया था, तो ये बात सही है।
इसी ने जारी किया था। इसके अनुसार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक राष्ट्रीय आय के लगभग 5वें भाग का योगदान करेगा। तो ये भी बात सही है, 5वें भाग का योगदान करेगा। दोनों कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था है 14.67 मिलियन श्रमिकों का योगदान था। भारत के अनुमानित कार्यबल का 2.25% है। ठीक है, तो 2030 तक राष्ट्रीय आय का लगभग 5 गुना योगदान करेगा डिजिटल अर्थव्यवस्था। अगला क्या है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में बताना है। तो पहला है, इसके अनुसार 2014 की तुलना में विश्व के शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो पहला सही है। इसमें भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। तो ये बात सही है। तो इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा नहीं, चौथा माना गया है। चौथा माना गया, रूस के बाद माना गया है, चौथा है, तो इसलिए गलत हो गया ये। दूसरा, उत्तर कोरिया को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर कोरिया को नहीं, इसमें भूटान को सबसे लास्ट में 145वां स्थान भूटान का है। ठीक है, सबसे कमज़ोर सैन्य ताकत भूटान की है। अगला है, यह 145 देशों की सैन्य शक्ति की तुलना भूमि, समुद्र, हवा में युद्ध करने की क्षमताओं के आधार पर करता है। तो ये सही है। तो ये 2 गलत है, 2 सही है, तो केवल 2 इसमें सही है, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो भारत चौथे स्थान पर शक्तिशाली सेना के रूप में, और 145वां स्थान जो लास्ट है वो उसमें उत्तर कोरिया नहीं है, भूटान है उसमें। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सी आंसर सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जिनकी जयंती 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में वो पैदा हुए थे। ठीक है, उन्हीं के लिए मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये बात पहला नहीं है, मगर ये दिया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला देश नहीं बना है। नीदरलैंड जो था समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बना था। हालांकि समलैंगिक विवाह को भारत में अब तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है, और थाईलैंड भी दे दिया है, ये बात सही है। तो ये दूसरा गलत हो गया, पहला नहीं है, पहला जो है नीदरलैंड है। समलैंगिक विवाह को भारत में अब तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है, तो दूसरा ठीक है इसमें। तो ए आंसर सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। थाईलैंड जो है पहला नहीं है, नीदरलैंड पहला है। 2001 में ही उसने मान्यता दे दिया था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर शॉन करन को चुना है। तो ये बात सही है। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर शॉन करन को चुना है। शॉन करन पिछले वर्ष पेंसिल्वेनिया के हत्या के प्रयास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा दल का हिस्सा थे। तो दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, सी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में केरल के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को, केरल के नहीं, निकोबार, अंडमान निकोबार और निकोबार जिले के जो नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, पहला गलत हो गया। भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 5000 जीआई टैग की बात की है। तो 10,000 जीआई टैग की बात की है, 10,000। ठीक है, 2030 तक 10,000 उत्पादों के लिए जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी कर दिया गया है। पहला भारतीय उत्पाद 2003 में दार्जिलिंग चाय को मिला था जीआई टैग। ठीक है, तो दोनों कथन गलत हैं इसमें, याद रखिएगा। कोकोनट वर्जिन ऑयल को मिला है निकोबार जिला को। अब भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग के लिए टारगेट रखा है। दोनों कथन गलत हैं। अगला है कि युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS संजय के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो यह एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकत्रित करती है। तो ये बात सही है। दूसरा है, इस प्रणाली को देश में ही भारतीय सेना, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो दोनों कथन सही है, ए आंसर सही है। तो संजय ही क्यों नाम रखा गया है? तो कुरुक्षेत्र में जब जो कौरवों के पिता थे, अंधे थे, तो वो क्या करते थे, उनको पूरा आंखों देखा हाल संजय बताते थे। इसी वजह से आंखों देखा हाल बताने वाले के लिए संजय नाम रखा गया है इसका।
ठीक है। अगला है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के बारे में बताना है क्या सही है। तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक में 7 नए देश इससे जुड़ गए हैं, तो ये बात सही है। इसे वर्ष 2015 में WEF के सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया है। 2018 में इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। इसके नए सदस्य अंगोला, बांग्लादेश, गैबन, ग्वाटेमाला, केनिया, सेनेगल, तंजानिया शामिल हुए हैं। ठीक है। भारत से महाराष्ट्र राज्य सहित हो गई है 25, संख्या बढ़कर इसकी 25 हो गई है। भारत से महाराष्ट्र राज्य सहित हो गई है। क्या है मतलब है, 25 दोस्त इसमें शामिल हो चुके हैं अब तक। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय था उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। दोनों ही कथन सही है, इसमें बी वाला आंसर सही है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से मनाया जा रहा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में। अगला है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो इसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया था, ये बात सही है। तो 2018 इसमें 18 प्रमुख राज्यों में तेलंगाना शीर्ष स्थान पे है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा नंबर 1 पे है। ठीक है, तेलंगाना नहीं, उड़ीसा है। उड़ीसा जो है वित्तीय स्वास्थ्य में नंबर 1 पे है, याद रखिएगा, उड़ीसा नंबर 1 पे है। अगला है नीचे दिए गए कथन और कारण के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ये बात सही है। कारण इसी दिन 1950 में तत्कालिक यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, ये भी बात सही। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है उसकी। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था इसमें। ठीक है। राज्यपाल राम नाईक के सुझाव के बाद 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम थी विकसित और विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, ये थीम थी इसकी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो जॉन रेडक्लिफ बने हैं, इसका 4 हो गया। अगला है आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो माइकल मार्टिन बने हैं ये। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान कौन हैं। तो माइकल क्लार्क 2 है। 9वें जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता कौन रहे हैं। तो इनियन पन्नीर सेल्वम रहे हैं, 1 हो गया ये। ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही है। बी वाला जो आंसर है इसका सत्य है। ठीक है। अगला है हाल ही में जारी किस राज्य ने भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवच लॉन्च की है। तो कवच लॉन्च केरल ने किया है, ये आंसर सही है। कवच लॉन्च जो है केरल ने किया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसके द्वारा साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था, ये बात सही है। इसकी स्थापना 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, बी आंसर इसका सही है। अगला जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो पद्म विभूषण से किसको सम्मानित करेगा। तो व्यवसायी ओसामू सुजुकी, लोक गायिका शारदा सिन्हा, सेजाय जगदीश सिंह खेहर, गायक पंकज उदास। तो किसको किसको करेगा भाई इसमें। तो इसमें पंकज उदास नहीं है, बाकी 1, 2, 3 शामिल है इसमें, तो केवल 3 इसमें है। ए आंसर से पंकज उदास को पद्म भूषण दिया जाएगा। ठीक है, पंकज उदास को पद्म भूषण दिया जाएगा। अगला है नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है। तो पहला है कि भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, बात सही है। दूसरा है कि इस वर्ष 2025 में 75वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो 75वां नहीं मनाया गया था, तो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो 25 जनवरी को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसका विषय था वोटिंग से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करूंगा। ठीक है, ये बनाया गया। अगला है हाल ही में जनवरी 2025 में यूनेस्को रामसर सम्मेलन ने पहली बार भारत के किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है। तो वेटलैंड सिटी का दर्जा इंदौर को मिला है, ठीक है, और उदयपुर को मिला है। तो 1 और 4 इसमें सही आंसर है। तो उदयपुर को और
इंदौर को मिला है डी आंसर सही है। उदयपुर और रामसर सम्मेलन ने पहली बार भारत में दो शहरों उदयपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंदौर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। तो उदयपुर और इंदौर में 31 वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल हो गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है इंदौर और उदयपुर। अगला है नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो पहला कि हाल ही में प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का पहला संस्करण का आयोजन IIC बेंगलुरु में किया गया, तो पहला सही है। दूसरा, ISNR पहल का उद्देश्य स्थानीय रबर उत्पादकों में नए वैश्विक मानक स्थापित करना है, तो दोनों कथन सत्य हैं इसमें। तो ISNR जो है भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का उद्घाटन जो है इसीलिए किया गया है कि इसमें वैश्विक मानक स्थापित किया जाए, जैसे कि रबर उत्पादन में। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ की घटना की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठन किया है। ए आंसर सही है, हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठन किया गया है समिति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ये बात सही है। 2025 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2026 जनवरी को मनाया गया, तो ये बात भी सही है, 26 जनवरी को मनाया गया। इस पर जो है डी आंसर सही है। थीम थी इसकी एकजुट होना, कार्य करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना, एक वैश्विक अनिवार्यता, ये थीम थी इसकी। अगला, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है, तो बताना है क्या सही है। तो यह 2025 सत्र की अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है, तो ये गलत है। इटली के जैनिक सिनर ने इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, तो दूसरा ठीक है इसमें। तो सी आंसर से केवल 2 सही है इसमें, सी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इटली के जैनिक सिनर ने अमेरिका में मैडिस कीज के क्रमशः 2025 ओलंपिक ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, जैनिक सिनर तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, तो यह पहली ग्रैंड अंतिम नहीं है, यह पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सिनर ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला, हाल ही में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किसे किया गया है। तो शुभांशु शुक्ला को किया गया है, डी आंसर सही है, शुभांशु शुक्ला। अगला है कि आईसीसी ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर 2024 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी को से सम्मानित किया गया, ये सही है। आईसीसी ने भारत के रोहित शर्मा को 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, रोहित शर्मा को नहीं मिला है, तो पहला ही सही है, दूसरा गलत है। रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को मिला है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है उनको। अगला, हाल ही में किस राज्य ने राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने की घोषणा कर दी है। तो बिहार ने कर दी है, डी आंसर सही है, बिहार ने ऐसा किया है। अगला, इसरो ने 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण कौन सा था। इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण जो था NBS-02 था, NBS-02 सफल प्रक्षेपण किया इसने। ठीक है, श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, 100वां यही था, NBS-02। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी ने आधिकारिक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश की, बी एस है उत्तर प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। अगला, रिवर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो हाल ही में नाइजर इसे समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो नाइजर जो है तो विश्व का पहला देश नहीं बना है, ये अफ्रीका का पहला देश बन गया है। अफ्रीका का जो है पहला देश बना है, विश्व का 5वां देश बना है, विश्व का ये 5वां देश बना है, 5वां देश। ठीक है, विश्व का पहला नहीं, विश्व का 5वां देश बना है। यह ट्रोकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे प्रमुख संक्रमण है का कारण है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। नाइजर जो है अफ्रीका का पहला देश बना है और विश्व का 5वां देश बना है इसे ख़त्म करने वाला। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय महत्व खनिज मिशन। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में बताना है। वित्त मंत्री 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की थी। केंद्रीय खान मंत्रालय देश में इसे लागू करने के लिए शीर्ष नोडल एजेंसी है, दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का है, क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। प्रारंभिक 6 वर्ष का ये होगा, प्रारंभिक चरण इसका 6 वर्ष का होगा।
अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक जनरेटिव एआई के संदर्भ में निम्न एआई को किस देश ने विकसित किया है? तो चीन ने विकसित किया है। डीप सीक को चीन ने विकसित कर दिया है और ओपन एआई चैट जीपीटी से मुकाबला करने के लिए खुद का जनरेटिव एआई लॉन्च किया है। तो डीप सीक जो है ओपन एआई का टक्कर देने के लिए इसको चाइना ने बना दिया है। अगला, हाल ही में निम्नलिखित कितना विचार करना है? तो हाल ही में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। तो ये बात सही है। दूसरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो ये बात भी सही है, दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है, दोनों ही सत्य है। यूएई में ही इसको मनाया गया था, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, और जयशंकर इसके मुख्य अतिथि थे पहले। तो जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, तो पहला ही है ये। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, अबू धाबी में मनाया गया है। रामसर स्थल और अवस्थिति है, तो सक्कर कोट्टई पंछी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथगल पंछी अभयारण्य आंध्र प्रदेश, खलोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, उधवा झील झारखंड। तो कौन कहाँ पे है बताना? तो थेरथंगल पंछी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में है। बाकी खेचोपलरी जो आर्द्रभूमि सिक्किम में, ये सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, और उधवा झील झारखंड में है, और झारखंड में उधवा झील, ये भी ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ तमिलनाडु होगा। तो केवल 3 इसमें सही सुमेलित हैं, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो दिसंबर माह का हमने देख लिया इसको, जनवरी का देख लिया, अब दिसंबर का देखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।